अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार। नैब अदालत में पेशी के लिए 2 नवंबर को वतन वापसी का ऐलान। -1 फार्मूला किसी सूरत कबूल नहीं। नून लीग की जनरल काउंसिल ने नवाज शरीफ को सदर मुंतखब किया, वही हटाकर किसी और को इस ओहदे पर नामजद कर सकती है। लंदन इजलास के बाद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का मुखालफिन को 2 टोक पैगाम। शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ की मशावरत से ही पार्टी इलेक्शन में जाएगी। नवाज शरीफ का फ्री एंड फेयर ट्रायल का मुतालबा जायज है। जाया करती है लंदन के अंदर, और जो उसके ओहदेदार जो वहाँ पे जाते हैं वो हमारे ख्याल में स्टेट एक्सपेंस पे गए हैं, या तो वो जमा कराएं। तो इसलिए इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा इस वक्त, लेकिन ये कोई पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कोई अच्छा तासुर नहीं मिलता। तहरीक इंसाफ का वजीर आजम के दौरे लंदन पर अखराजात का मामला असेंबली में उठाने का ऐलान। एक शख्स को बचाने के लिए कौमी खजाना लूटा जा रहा है। पहले उनकी औलादें और जायदादें बाहर थी, अब ये सभी बाहर हैं। शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इसाकदार की वारंटी गिरफ्तारी जारी है, लेकिन वो गिरफ्तारी देने के बजाय पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। किसी से महाजराई की है ना उसकी जरूरत है। नामुकम्मल नैब रेफरेंसेस पर गैर मामूली उजलत इंसाफ के तकाज़ों क्या मनाफी है। नून लीग में निफाक की ख्वाहिश रखने वाले नामुराद ही रहेंगे। मरियम नवाज की ख्वाजा साद रफीक से गुफ्तगू। NA 120 की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा, मसाइल का जायजा, नाराज कारकुनों को मनाने की हिदायत। मुल्क को 1970 से ज्यादा खतरात लाहक हैं, इत्तेहाद से ही निपटा जा सकता है। चौधरी निसार ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। मशवरा दिया कि शरीफ खानदान को रिलीफ अदालतों से ही मिल सकता है, इसीलिए मुहाजराई ना की जाए। बोले, मैं उन लोगों में था जिन्होंने अदालत जाने और वजीर आजम के खिताब की मुखालफत की। इस वक्त नून लीग में ज़ातियात पर तवज्जो दी जा रही है। नून लीग का कोई लंदन प्लान नहीं, ना ही NRO हो रहा है। इमरान खान की इल्जाम तराशी की सियासत जल्द खत्म होने वाली है। राना सनाउल्लाह का बयान। अमीर मकाम बोले, 2018 में धरने वालों की शिकस्त यकीनी है। अयाज सादिक बोले, टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। नई हल्काबंदियों से मुताल्लिक तमाम पार्टियों का इजलास कल तलब कर लिया है। आमदन से जायद असासे बनाने के रेफरेंस में इसाकदार के अदम पेशी पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लंदन में इलाज के बायस साजी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। 2 नवंबर को पेश न हुए तो 50 लाख रुपए ज़र जमानत जब्त हो जाएगा। जामिन को नोटिस। गवाह अब्दुल रहमान ने 2 बोरियों में बंद शवाहिद जमा कराए। ख्वाजा हारिस का मतलूबा रिकॉर्ड पेश न करने पर एतराज। नैब का NTS हेडक्वार्टर्स पर छापा। एडमिन इंचार्ज और DDO समेत मुतादिद अफसरान गिरफ्तार। पर्चा आउट होने से मुताल्लिक तहकीकात जारी। चेयरमैन नैब ने डॉक्टर आसिम और शर्जील मेमन पर मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किसी दबाव में आए बगैर बिला इम्तियाज एहतसाब होगा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का अज़्म। तनकीद करने वालों से लूटी दौलत की वापसी के लिए तजावीज़ तलब।
शर्जील मेमन को सिंध असेंबली के इजलास में शिरकत की इजाजत दी जाए। असेंबली सेक्रेटेरिएट का IG जेल और सेक्रेटरी महकमा दाखिला को खत। सिंध असेंबली का इजलास 1 नवंबर को सुबह 10 बजे होगा। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता। LOC पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुजाहिद फोर्स की पेशेवराना सलाहियतों और कुर्बानियों पर फख्र है। आर्मी चीफ की मुजाहिद फोर्स की तकरीब में गुफ्तगू। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा को बैचेस भी लगाए गए। अरशद वोहरा का नया पंडोरा। पार्टी तो छोड़ दी लेकिन डिप्टी मेयर का ओहदा न छोड़ा। PSP क़यादत के मामले पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत। मुत्तहदा पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का भी इजलास। डिप्टी मेयर के खिलाफ काउंसिल में करारदाद लाने या ना लाने पर गौर। फाटा बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा में जम हो जाएगा। फाटा इस्लाहात पर भी जल्द अमल दरामद शुरू होगा। मौलाना फजलुर रहमान को राजी कर लिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा का दावा। कहते हैं सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात काफी हद तक दूर हो गए हैं। कभी एक जुर्म कीते एक जुल्म कीता सी इन्हें ना कुछ सजा मिले वो जो ओ मोये इको इवे मार। भाइयों ने मुफ्ती कबीर के उकसाने पर बहन कंदील बलोच की जिंदगी का चिराग गुल किया। मकतूला के वालिद का इल्जाम। मुल्तान की मुकामी अदालत ने मुफ्ती अब्दुल कबीर को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को मुल्जिम के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल करने की इजाजत भी मिल गई। मुजफ्फरगढ़ में मर्जी के खिलाफ शादी पर दुल्हन ने पूरा खानदान तबाह कर दिया। अपने दूल्हा को जहरीला दूध दिया। शौहर के ना पीने पर सास ने वही दूध लस्सी में घोल कर दिया। जहरीली लस्सी पीने से अमवात की तादाद 13 हो गई। 12 ज़ेर इलाज। मुल्जिमा का एतराफ़ जुर्म। मुमानी और दोस्त भी गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डेंगू मुखालिफ तमाम इक़दाम बेकार गए। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में ज़ेर इलाज 25 साला वकास भी चल बसा। सूबे में अमवात की तादाद 65 तक जा पहुंची। मुख्तलिफ अस्पतालों में 112 अफराद का इलाज जारी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तदरीस का आगाज न हो सका। बेदखल तलबा की बहाली के लिए एहतजाज। साथी तलबा ने एडमिन ब्लॉक को भी ताले लगा दिए। लाहौर में नौकरियों पर मुस्तकिल करने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुजाहरा। फैसलाबाद के प्राइवेट स्कूल्स में फीसें बढ़ाने पर वालिदैन सरापा एहतजाज। 1 नवंबर से पेट्रोल फी लीटर 2 रुपए 49 पैसे महंगा करने की तैयारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 19 पैसे, लाइट डीजल 12 रुपए 63 पैसे इजाफे का फैसला। कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और धचका। इंतखाबी मुहिम के चेयरमैन पॉल मीना रूस से ताल्लुकात और मुल्क के खिलाफ साजिश के इल्जामात में गिरफ्तार। इंतखाबी मुहिम के मुशीर ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। अभी तो आपको पता है कि वाइफ को कोई भी इंसान खुश नहीं कर सकता। गुलाम होना चाहिए। सरफराज और शेफ से पूरी कौम खुश, लेकिन उनकी बीवियां नाराज। दुनिया का कोई इंसान बीवी को खुश नहीं रख सकता। सरफराज ने शादीशुदा जिंदगी का तजुर्बा बता दिया। बोले, बीवी हर वक्त टाइम न देने का शिकवा करती है। सानिया को शेफ से हैवी बाइक पर साथ ना बिठाने का शिकवा। कोई बना मारियो तो किसी ने जोकर का रूप लिया धार। लंदन के कॉमिक कॉन इवेंट में हजारों अफराद की शिरकत। मंचलों ने फिल्मी किरदारों की गेटअप में खूब रौनक लगाया।
district. और हैलोवीन के मौके पर अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर हॉरर और थ्रिल से भरपूर फिल्मों का राज। सनसनीखेज मनाजिर से भरी हॉलीवुड फिल्म जैक्सा $1 करोड़ 62 लाख कमाकर पहले नंबर पर।